जय बंसी वाले की आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी बहुत खुश होंगे, कुशल होंगे। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। पुलवा के बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री राधा राधा नाम रट जे नर आठोया, तिनके बाधा दूर करे मेरो मुरलीवास। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विष्णु, श्री ब्रजधाम में आप विराजो, किन्न कहियो प्रणाम स्वीकार। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो ये छोटा सा प्रभु के नाम का उच्चारण और उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। लो कार्तिक महात्म की जय, बोलिए गंगा मैया की जय। पार करेंगे तो तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, बरसे बजैया मेरो कन्हैया। तेरी पार करेंगे और तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, बंसी बजैया कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे और तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। इस दिन भज गोपाल प्यारे, इस दिन भज गोपाल प्यारे, वो ही बिगड़े काज समारे।
प्यारे, वही बिगड़े काज सवारे। वो ये तो भक्तों के रखवैया, भज कृष्ण कन्हैया। ये तो भक्तों के रखवैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, बंसी बजैया कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। श्वास श्वास भज नंद दुलारे, श्वास श्वास मोर मुकुट पीतांबर वारे। श्वास श्वास भज नंद दुलारे, मोर मुकुट पीतांबर वारे। वित नटवर चतुर विजया, भज कृष्ण कन्हैया। वित नटवर चतुर विजया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, बंसी बजैया मेरो कन्हैया। पार करेंगे तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। बाल बाल संग धेनु चरावे, लोट लोट दही माखन खावे। बाल बाल संग धेनु चरावे, लोट लोट दही माखन खावे। ये तो चमत्कार करवैया, भज कृष्ण कन्हैया। ये तो चमत्कार करवैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया मेरो कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, बंसी बजैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। संकट से प्रहलाद उबारो, संकट से हमको भी उबारो। संकट से प्रहलाद उबारो, संकट से हमको भी उबारो। नरसिंह रूप धरैया, भज कृष्ण कन्हैया। ये तो नरसिंह रूप धरैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, बंसी बजैया मेरो कन्हैया। मेरो कन्हैया, मेरो कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। द्रुपद सुधा दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुधा दुष्टों ने घेरी। आए नाथ करी ना देरी, आए नाथ करी ना देरी। ये तो भगतन के दुख हरिया, भज कृष्ण कन्हैया। ये तो भगतन के दुख हरिया, भज कृष्ण कन्हैया। विप्र सुदामा चावल लाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए। विप्र सुदामा चावल लाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए। कह कर भैया भैया, भज कृष्ण कन्हैया। कह कर भैया भैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, मेरो कन्हैया, बंसी बजैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया।
बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। कल की कथा में, कल गोपाष्टमी थी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने गौ माता की सेवा की होगी। और जिस प्रकार के कल की कथा में बताया गया कि कल ही के दिन भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ गौओं को चराना शुरू किया था और उनकी शक्ति को देखने के लिए ब्रह्मा जी ने 1 माह तक सभी गौओं को, उनके बच्चों को गुफा में कैद कर लिया था। और तब भगवान ने लीला रची थी कि जो ग्वाल बाले थे, जब वो गौओं के पास जाते थे तो उन्हें उनके बछड़े लगते थे, और जब वो घर जाते थे तो उनके माता पिता को वो अपने बालक लगते थे। तो ये आज की कथा जो है वो है परिक्रमा और उसका फल। तो महाराज पृथु ने विनय पूर्वक नारद जी से पूछा कि हे भगवान, आप समस्त वेद शास्त्रों एवं पुराणों के ज्ञाता हैं, अतः कृपा करके यह बताएं कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उसका क्या फल प्राप्त होता है। तो यह सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, ज्ञान वृद्धि एवं पुण्य प्राप्ति की दृष्टि से तुम्हारा यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। देवी की 1, सूर्य और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, भगवान शिव की आदि, पितरों की 3 या 4 और विष्णु जी की 4 परिक्रमाएं होती हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति का एक इतिहास सुनाता हूं कि वैवस्वत मनवंतर में एक बार इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्मकाल से पहले कैसी सृष्टि थी, इंद्र आदि देवगण कैसे थे और उनके कार्य क्या क्या थे। यह सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि हे देवराज, उस काल की बात तो हम भी नहीं जानते, लेकिन उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं, परंतु आप ही की नगरी में सुधर्मा नामक एक व्यक्ति रहा करता था और वह इस संबंध में सब कुछ बता सकता है। तब बृहस्पति जी सहित इंद्र आदि देवता सभी मिलकर सुधर्मा के पास गए। तो सुधर्मा ने देवगुरु बृहस्पति, देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं का यथाविधि पूजन एवं आदर किया। तो देवराज इंद्र सुधर्मा की राजलक्ष्मी एवं वैभव देखकर दंग रह गए। उन्होंने पूछा कि हे सुधर्मा, इतनी राजलक्ष्मी एवं वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ, तप अथवा दान किया है जिसके प्रभाव से ब्रह्मकाल से पहले की बात भी जानते हो, और यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। तो देवराज इंद्र के आग्रह पर सुधर्मा ने कहा कि हे देवराज, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, और उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम उनकी गणना नहीं कर सकते, और उसके बाद ही हम यहाँ स्वर्ग में आए। तो हे देवराज, हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है उसका इतिहास मैं आपको सुनाता हूँ। अपने पूर्व जन्म में मैं मांस भक्षी गिद्ध था। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को मैं श्री विष्णु के मंदिर पर जा बैठा तो एक शिकारी ने आकर बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं मंदिर में जा गिरा। और उसी समय एक मांस लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उसको देखकर अन्य कुत्ते भी वहां पर आ गए और वह कुत्ता उनसे डरकर मुझे मुंह में दबाए मंदिर के चारों ओर घूमने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे थे। तो इस प्रकार सबने मिलकर मंदिर की परिक्रमा कर ली और इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। हे देवराज, मंदिर की परिक्रमा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना परम पद दे दिया।
यह वृतांत सुनकर देवराज इंद्र एवं अन्य देवतागण अति प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान का पूजन कर परिक्रमा की। तत्पश्चात नारद जी ने नवमी एवं भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए कहा कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। नवमी के दिन भगवान की पूजा, परिक्रमा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन एवं परिक्रमा की जाए तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। हे राजा पृथु, परिक्रमा करने में जितने कदम उठते हैं उसके उतने ही कुल वैकुंठ में जाते हैं। यदि मथुरा नगरी जाना संभव ना हो तो हे राजन, किसी अन्य धार्मिक स्थल पर जाकर परिक्रमा करनी चाहिए। यदि यह भी संभव ना हो तो किसी ब्राह्मण की, भगवान विष्णु की प्रतिमा की, गौ की, तुलसी अथवा शालिग्राम की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। तो हे राजन, तुलसी जी अथवा शालिग्राम की परिक्रमा करने से समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ, ब्राह्मण, देवालय, तुलसीवन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही निवास करते हैं। अतः अपने ग्राम की परिक्रमा करने मात्र से ही सभी की प्रदक्षिणा हो जाती है। तो हे राजन, यदि ग्राम की परिक्रमा करनी हो तो प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वृत्त होकर कमंडल हाथ में ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्योदय से पहले ही परिक्रमा आरंभ करें। ब्राह्मण, देवस्थान अथवा शालिग्राम की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। तो इस प्रकार आप भी अगर मंदिर जाते हैं तो अपने ही मंदिर की परिक्रमा कर लें। नहीं तो जैसे जब तुलसी विवाह होता है और तुलसी और भगवान को शालिग्राम शायद सबके घर पे नहीं होते, तो भगवान कृष्ण की अगर आपके पास कोई प्रतिमा है, मूर्ति है, तो भगवान कृष्ण के साथ तुलसी रखें। जैसे ऐसे मैंने भी स्थापित करे हुए हैं, बिठाए हुए हैं भगवान जी, तो इन्हीं को बिठाकर इनके आसपास भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आप कहीं नहीं जा सकते, कुछ लोग बुजुर्ग हैं और किसी भी कारण से अगर नहीं जा सकते, तो ऐसे आप भगवान और तुलसी को बिठाकर आप उनकी परिक्रमा कर लें। दीपदान तो आप करते ही होंगे ज़रूर। हो सके तो अपने मंदिर की और तीर्थ स्थान पर जाकर परिक्रमा करें। तो आप पढ़ ही रहे हैं, सुन रहे हैं कितना फल प्राप्त होता है। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। प्रभा के बिहारी लाल की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय।
बना दोगे तो क्या होगा, बना दोगे तो क्या होगा। मुझे भी अपने चरणों में बिठा लोगे तो क्या होगा, मुझे भी अपने चरणों में बिठा लोगे तो क्या होगा। जिसकी भी इच्छा हो ब्रज में घर बनाने की तो जरूर प्रार्थना करेंगे भगवान से। मुझे उम्मीद है जरूर बनवा देंगे मेरा, आप सभी प्रार्थना करें। इसी उम्मीद पे हमेशा ये भजन जरूर गाती हूँ प्रभु के सामने कि शायद कभी तो वो सुन ही ले। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा, बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। मुझे भी अपने चरणों में जगा देगे तो क्या होगा, बिहारी घर मेरा। अभी तुम सामने आए, अभी तुम हो गए ओझल, अभी तुम हो गए ओझल, अभी तुम हो गए ओझल। अगर ये बीच का पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा, अगर ये बीच का पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा, बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। तुम्हारे दर्श की खातिर मैं वन वन में भटकती हूँ, मैं वन वन में भटकती हूँ। अगर ये बीच की दूरी हटा दोगे तो क्या होगा, अगर ये बीच की दूरी हटा दोगे तो क्या होगा, बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। तुम्हारी एक ठोकर ने किया दार हिल्या का, किया दार हिल्या का, किया दार
दोगे तो क्या होगा, मुझे भी पार होकर से लगा दोगे तो क्या होगा, बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। तुम्हारी प्रेम दासी हूँ, तुम्हें से प्रेम करती हूँ, तुम्हें से प्रेम करती हूँ, तुम्हें से प्रेम करती हूँ। मुझे भी प्रेमिका अपनी बना लोगे तो क्या होगा, मुझे भी प्रेमिका अपनी बना लोगे तो क्या होगा, बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा, बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा, बना दोगे तो क्या होगा, बना दोगे तो क्या होगा। मुझे भी अपने चरणों में बिठा लोगे तो क्या होगा, बिहारी घर मेरा ब्रज में बिठा लोगे तो क्या होगा, बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोली राधा रानी सरकार की जय। तो इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देते हैं। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो। जय बंसी वाले की। राधे राधे।